3 लेक्चर से पीएच के ही क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद में अगर आप लोग को हेजिटेशन हो रही है उसका मतलब पढ़ाई नहीं हो रही है। चलिए अच्छा इतना मैंने लिख दिया, ये बता दिए। तो ये बात देखिए यहाँ पर भी हमने नेग्लेक्ट कर दिया। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन जो इसके डिसोसिएशन से मिल रही थी H2S से, क्योंकि हमने स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया तो H पॉजिटिव इसी से इतना ज्यादा मिल रहा है कि उसकी वजह से कोई चेंज ही नहीं आ रहा पीएच में। ठीक है ना, इस वजह से हमने क्या किया, उसको नेग्लेक्ट कर दिया। लेकिन मेथड वही अप्लाई किया है, कॉमन आयन वाला। कंसंट्रेशन दोनों की जगह वाली हमने कैलकुलेट करी है, अल्फा निकाला है। ठीक है ना, और अल्फा निकाल करके फिर वो किया। तो आप लोग दिमाग में बिठा लीजिए, अगर कॉमन आयन में आयन जो है वो सेम स्ट्रॉन्ग एसिड लेकर के बनाया गया तो सीधे सीधे स्ट्रॉन्ग एसिड का केस मान करके और पीएच निकाल दीजिए। ठीक है, वीक एसिड की वजह से जो हमारा H पॉजिटिव आया वो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो नीट में तो हमको यही करना पड़ेगा ना। हाँ, लेकिन बेटा ये किसके लिए,
ये जब कोई कॉमन आयन नहीं होता, सब है ना ये कॉमन। हाँ इसमें क्या करना, तो उसके अंदर हमने दूसरा आयन नहीं लिया था, मैंने ये कहा था कि इसकी वजह से निकालेंगे। हाँ इस वजह से करा। चलिए तो अब हेडिंग डालिए बफर सॉल्यूशन हम लोग करने जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है, उसके अंदर भी पीएच हमको निकालना है, बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या होता है? बफर सॉल्यूशन किसी ने नाम सुना है बफर सॉल्यूशन का? बताइए। हमारा ब्लड जो है ये बफर सॉल्यूशन, ठीक है, बल्कि हमारे बॉडी में जितने भी फ्लूइड है वो सब के सब बफर सॉल्यूशन। क्या होता है बफर सॉल्यूशन का काम? बताओ बेटा। देख लियो। बफर सॉल्यूशन का काम ये होता है कि अगर सॉल्यूशन में कहीं से गलती से कोई एसिड ऐड हो जाए या कोई बेस ऐड हो जाए तो वो उसकी वजह से उस सॉल्यूशन का पीएच जो पहले था उस पीएच को ही मेंटेन रखता है, उसमें चेंज नहीं आने देता। और पता चला कि मैंने कोई एसिडिटी वाली चीज खा ली, मुझे एसिडिटी हो गई, एसिड बन गया मेरे अंदर, तो ब्लड मेरा क्या है वो पता चला ब्लड में आ गया और एसिड ब्लड का पीएच चेंज हो गया, तो पूरा जो है वो सिस्टम ही खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ब्लड क्या करता है, वो उस पीएच को उतने एसिड को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरीके का ये सॉल्यूशन होता है और उसकी वजह से उसके पीएच में कोई चेंज नहीं आता है। तो बफर सॉल्यूशन के बारे में 2 लाइन लिख लीजिए। इट इज अ सॉल्यूशन, it is a solution which resists the change in pH of the solution on the addition of change in pH of the solution on the addition of a small amount of acid or base, ठीक है। तो स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस करेंगे, ऐड करेंगे तो उसको क्या कर देता है, ये रेजिस्ट कर देता है, ठीक है। अब बफर सॉल्यूशन हमारे पास होते हैं 2 तरीके के, एक होता है एसिडिक बफर, एसिडिक बफर, और दूसरा होता है बेसिक बफर, ओके। एसिडिक बफर, बेसिक बफर। एसिडिक बफर जो सॉल्यूशन बनता है कैसे बनता है, वीक एसिड, ठीक है, प्लस वीक एसिड सॉल्ट, या ऐसा करता हूं, उसको लिखता हूं मैं, सॉरी, salt of weak acid and strong base। एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। तो बेसिक का लिख सकते हैं आप अपने आप, बताइए क्या हो जाएगा बेसिक बफर,
weak base plus salt of weak base and strong. Yes, क्या बात है, ठीक है, ठीक है। अब एक दो एग्जांपल देख लिए जाए। चलिए, तो कोई वीक एसिड का नाम लीजिए। ये ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक लेकिन कोई नाम तो बोले। चलो मैं HCl ले लेता हूँ। अभी तक वीक एसिड के नाम भी नहीं आते हैं। HCl ले लिया, वीक एसिड है। अब मुझे इसका साल्ट चाहिए, तो साल्ट HCl का ही लेना पड़ेगा। HCl, ये तो एसिड है ना, तो साल्ट बनाना है, तो ये तो वीक एसिड हो गया। किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मुझे इसका रिएक्शन करना पड़ेगा। कोई स्ट्रॉन्ग बेस बताइए। NaOH, मैं KOH का अच्छा रिएक्शन होता है तो KOH ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएंगे, कौन सा बेस सॉल्ट बनाएंगे, KCN। क्या हो गया, तो ये किसका हो गया एग्जाम्पल, वीक, ये एसिडिक बफर, ठीक है। चलिए अब ये वाला आप लोग खुद करिएगा। अब CH3COOH, ये वीक एसिड ले लिया, तो इसका जल्दी से साल्ट लिख दीजिए। CH3COOH, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटेट। कैसे बनता है रिएक्शन याद है नहीं, CH3COOH, ये वीक एसिड है, इसको NaOH से रिएक्शन करा दिए। यही तो NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यही सब तो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करा दिए तो क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा। तो ये सब किसके एग्जांपल हो गए, वीक मतलब एसिडिक बफर। तो बेसिक बफर का जरा सा एग्जांपल बनाइए, कुछ लगाइए दिमाग। कोई वीक बेस लीजिए, NH4OH, सबसे ज्यादा हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इसका सॉल्ट NH4Cl बन गया। ठीक है। अब ये कैसे बना है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो वीक बेस तो हमारा यही है, NH4OH प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, इससे ये बन गया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि विच इज द एग्जांपल ऑफ एसिडिक बफर और बेसिक बफर। ये तो बिल्कुल मतलब आसान वाला क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन यही क्वेश्चन थोड़ा सा अगर वो हायर स्टैंडर्ड का बनाना चाहेगा तो वो देखिए क्या करेगा। चलें आगे, चलिए उसने दिया CH3COOH प्लस NaOH, इसकी कंसंट्रेशन है 0.3 मोलर 1 लीटर, इसकी कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर 1 लीटर। पूछ ऐसा उसने कॉम्बिनेशन दे दिया, और ऊपर क्वेश्चन में उसने यही कहा है कि इन द फॉलोइंग विच इज एसिडिक बफर। तो ये बताइए क्या ये एसिडिक बफर है,
बोलिए, कोई भी नहीं। हाँ भाई, है एसिडिक बफर। और बताएं, आपको यहाँ दिमाग क्या लगाना है? अब मेरी तरफ देख लें, क्या दिमाग लगाना है? दिमाग ये लगाना है कि एसिड भी होना चाहिए और उसका वो साल्ट भी होना चाहिए। तो यहाँ एसिड तो मुझे दिख रहा है, साल्ट भी तो दिख रहा है। ये जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो साल्ट भी तो बनाएगा। तो प्रॉब्लम फिर कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि क्या प्रोडक्ट में दोनों रहेंगे? ये तो रिएक्टेंट पार्ट लिखा हुआ है। तो प्रोडक्ट में आप सोचिए, जब ये रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3COONA, यही तो बनेगा। कितना बनेगा? या अल्लाह, जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है, जो सबसे कम होता है, उतना ही तो बनती है चीज, क्योंकि बाकी तो रिएक्शन के बाद बच जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? ये 0.1। बोलो शायद, तो कुछ बचा इसमें रिएक्टेंट में? रिएक्टेंट में कुछ बचा है? तो यूज कितना हुआ? यूज कितना हुआ? एसिटिक एसिड 0.1 मोलर इसका पार्ट यूज हो गया, ठीक है। और ये 0. मतलब अब 1 मोलर में मोलरिटी में दिया हुआ है, मैं इसको मोल में कन्वर्ट कर लूं, इसीलिए मैंने क्वांटिटी 1 लीटर ली है, तो मोल भी तो इतने ही होंगे। तो इसका यूज कितना हो गया? 0.1 मोल यूज हो गया। और इसका भी 0.1 मोल यूज हो गया पूरा। तो ये कितना बन गया? ये 0.1 मोल बन गया। बोलिए, कोई डाउट? तो ये कितना बचा? लेफ्ट सी लेफ्ट है 0.2 मोल। बोलिए, तो और ये 0 लेफ्ट और ये 0.1 मोल। ये समझ में आया? दिस इज द बेस्ट वन। इससे भी अच्छा क्वेश्चन अभी बन सकता है। तो बन गया। तो देखिए, एसिड भी है जो कि एसिडिक बफर होने के लिए जरूरी है, और बेस भी है, वो सॉल्ट भी है जो कि जरूरी है, दोनों मौजूद है। तो इसलिए दिस इज ए एग्जांपल ऑफ एसिडिक बफर। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं। अच्छा, ये एसिडिक बफर कब तक रहेगा? NOH की कितनी कंसंट्रेशन ले सकते हैं हम लोग? 0.4 यानी पहले तो हमें दिखना चाहिए। तो कंसंट्रेशन जो है ना, वो जो रिएक्शन होता है तो वो किसकी टर्म्स में होता है? बोलिए, वो हमें मोल्स की टर्म। वैसे तो एग्जैक्ट वर्ड में आप लोगों को भारी वर्ड अभी बोलना नहीं चाह रहा हूं, वरना जो असल वर्ड है वो ग्राम इक्विवेलेंट की टर्म्स में, ठीक है। लेकिन आप अभी ये मानो फिलहाल के लिए मोल की टर्म्स में होता है। क्या होता है? मोल की टर्म्स। अभी मिसाल के तौर पर मैं ये 2 लीटर ले लेता, ध्यान से क्वेश्चन दोबारा लिखो, ये 2 लीटर ले लेता, तो फिर इसके कितने मोल होते हैं? इसके 2 मोल। तो ये कितना यूज हो गया होता? ये 2 मोल यूज हो गया होता। तो ये कितना बचता? तो ये 2 लीटर करने पे होगा, ठीक है ना। ये तरीका एक तो यूज हो जाएगा। अगर ये 2 लीटर की बजाय ये वाला मैं 0.2 मोल का 2 लीटर ले लूं तो इसके कितने मोल हो जाएंगे? इसके 0.4 मोल हो जाएंगे। तो इसका पूरा यूज हो जाएगा 0.3। तो इस तरीके से ये सिंपल क्वेश्चन है, इस तरीके से भी आपको, तो इसका कितना बचेगा? 0 बचेगा। क्या ये अब एसिडिक बफर है? नहीं है, क्योंकि पूरा इसमें सॉल्ट मौजूद है, ठीक है, और बल्कि बेस भी मौजूद है। तो स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट का तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता ना, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये क्या है? एसिडिक बफर। क्या बफर ही सॉल्यूशन नहीं है? तो ये आना चाहिए।
तो ये दोनों चीजें लिखिए, एक बार ये चेंज करके लिखिए, चाहे वही लिखिए चाहे अलग से लिखिए, और एक बार ये चेंज करके लिखिए। लिखा होगा तो फिर रिवाइज करते वक्त याद रह जाएगा। थोड़ा सा इससे और अच्छे लेवल पे देता हूँ। वॉल्यूम चेंज किया तो मोल में क्या, इसलिए मोल निकालना पड़ेगा पहले। और मोल निकालने का सिंपल तरीका मोलैरिटी वाला फॉर्मूला है कि मोलैरिटी को लीटर से मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम से। चलो आगे चलिए, एक क्वेश्चन और करते हैं। आइए, NaCN इसका सॉल्यूशन लिया मैंने, और H2SO4 इसका सॉल्यूशन लिया। लिख तो लेते ठीक है। इसके मैंने ले लिए, इसकी कंसंट्रेशन ले ली 0.4 मोलर, और इसकी ले ली 0.1 मोलर। वॉल्यूम सबका सेम है, इक्वल वॉल्यूम के लिए 1 लीटर ही ले, दोनों इक्वल वॉल्यूम। आप बताइए क्या ये गैस एसिडिक बफर है? वो पहले वाले लेवल का क्वेश्चन था, उसके बाद वो दूसरे लेवल का, और ये थर्ड लेवल का, जो उससे भी अच्छी कैटेगरी है। अब यहाँ पर वीक एसिड नहीं दिख रहा है। हाँ, वीक सॉल्ट है, और ये दिमाग लगाइए, तरीका सिंपल ये है कि रिएक्शन करा के देखिए, रिएक्शन कराइए, देखिए क्या प्रोडक्ट बन रहा है, बनाइए। गैस क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ? NaCN को H2SO4 से रिएक्शन कराओगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये हाइड्रोजन रिलीज करेगा और ये Na रिलीज करेगा, तो Na यहां चला जाएगा, हाइड्रोजन यहां चला जाएगा, तो HCN बन जाएगा, और Na2SO4 बन जाएगा। यही तो रिएक्शन होगा। तो देखो, रिएक्शन से हमको फौरन पता चल गया कि ये रहा वीक एसिड और ये रहा उसका सॉल्ट। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हो गया बफर सॉल्यूशन। क्यों हो गया? हो गया बफर। अभी दूसरी कंडीशन भी तो लगेगी, क्या बन तो रहा है, सॉल्यूशन में बचे भी हैं दोनों, ये भी तो देखना होगा, है? तो चेक करो, ये कितना है? ये है 0.4 मोलर है। 1 लीटर सॉल्यूशन लिया है तो मोल में हो जाएगा? नहीं दिमाग में आ रहा? मोल कैसे निकालते हैं, अभी तो फॉर्मूला बताया। मोल इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलैरिटी है 0.4, वॉल्यूम मैंने 1 ही लीटर लिया है तो इंटू 1, तो 0.4 मोल नहीं हो गया?
आज भी यहाँ का खाना भी सर हॉस्टल से आए सब कह रहे हैं यहाँ की मना करिए उनसे बात करो हैं? सब कह रहे हैं कि यहाँ की मना करिए खाने लाने की और मैं भी गई तुम्हें अभी बोलना जरूरी था? क्लास चल रही है उसमें। तो ये हो गया 0.4 मोल। तो इसके कितने मोल है? 0.4 मोल। चलो यहाँ का बताओ कितना है? H पॉजिटिव रिएक्शन कर रहा है ना इसके साथ, है? तो कितने H पॉजिटिव यहां से मिल रहे हैं? मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं 0.1 इंटू 1 लीटर इंटू हर मॉलिक्यूल से मुझे 2 मिल रहे हैं यहाँ H पॉजिटिव रिएक्शन कर रहा है, तो यहां से हर मॉलिक्यूल से 2 मिल रहे हैं ना। हाँ, इस बात को इसीलिए मैंने कहा था कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हमें निकालने पड़ते हैं। वो इक्विवेलेंट की वजह से वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन आप सादे तरीके समझ लो तो ये क्या आंसर आ गया? 0.2 मोल। तो बताइए ये वाला एसिड पूरा कंज्यूम हो गया। तो यूज कितना हुआ? यूज्ड ये 0.2 यूज हो गया और ये कितना यूज हुआ? ये भी 0.2 यूज हो गया। ठीक है, तो ये कितना बनेगा? 1 से 1 बन रहा है तो 0.2 से 0.2 बनेगा। ठीक है ना? तो एसिड और बचा कितना? लेफ्ट तो 0.4 में से 0.2 यूज हुआ तो 0.2 बच गया। ये कितना बचा? एसिड तो 0 बच गया, पूरा यूज हो गया। और ये कितना बना? ये तो बना ही बना है 0.2। तो बताइए, तो यहाँ पे वीक एसिड और उसका सॉल्ट दोनों मौजूद है, तो ये भी एसिडिक बफर का एग्जांपल। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं घर के लिए दे रहा हूं, ये आपको घर पे करना है राइट। चलिए शॉर्ट में HNO3 प्लस CH3COON। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसानी है। कंसंट्रेशन इसकी है 0.1 और इसकी है 0.2 मोल। कर लेंगे या कराऊं? चलिए ठीक। अब बफर सॉल्यूशन की पीएच कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। पीएच ऑफ बफर pKa प्लस log concentration of salt divided by concentration of acid। ये इसका फॉर्मूला होता है। एसिडिक बेस के लिए और के एक जगह के भी लग जाएगा। मैं पीएच पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ
पीओएच का एक आध क्वेश्चन कराता हूँ क्योंकि वो तो सिंपल कन्वर्जन है, 14 में से माइनस कर देंगे, ठीक है ना। इसका डेरिवेशन 2 मिनट का है, वो भी करके दिखा देता हूँ। वही एग्जांपल अपना देसी वाला जो सबसे आसान है वो ले लेते हैं। एसिटिक एसिड लिया, क्या हो गया, ये हमारा ब्रेक हो गया, किसमें बोलिए, CH3COO ओ नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ओके। दूसरा क्या होता है सॉल्यूशन के अंदर, उसका सॉल्ट होता है, तो इसका सॉल्ट कौन सा होगा, सोडियम एसिटेट, तो अभी सोडियम एसिटेट ले लिए, CH3COONA, ये पूरा ब्रेक होता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, ठीक है। अगर इसकी कंसंट्रेशन C ले ली मैंने और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ले लिया, तो क्या निकलेगा, C अल्फा ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना बनेगा, ये भी C अल्फा बनेगा, ये भी C अल्फा बनेगा, बस अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखिए, आंसर आ जाएगा, यही सेम इक्वेशन है। इसकी भी कंसंट्रेशन में C ले लेता हूँ, तो ये CC बन जाएगा, करो फॉर्मूला ड्राइव करके उससे लो, A लिख दिया। अभी आयनिक इक्विलिब्रियम उसमें कॉमन आयन इफेक्ट में कितनी मर्तबा लिखा है, Ka is equal to CH3COO नेगेटिव H पॉजिटिव, ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, ये तो हम लिख ही रहे हैं बार बार। अब इनकी वैल्यू लिखी है जो दी हुई है, तो एसीटेट आयन की कितनी वैल्यू है, बोलिए, एसीटेट आयन सॉल्यूशन में कितना है, मिक्स कर दिया सब दोनों को, हाँ, एसीटेट आयन ये वाला कितना होगा, C अल्फा, और ये वाला कितना है, C। दोनों को मैं ऐड करके लिखूं फिर कैंसिल करूंगा, यहीं पे बता दूं कैंसिल होगा, तो लिखिए C प्लस C अल्फा, ठीक है। दूसरा H पॉजिटिव C अल्फा डिवाइडेड बाय C माइनस C अल्फा। अब इसमें से देखिए क्या क्या कट रहा है, काटिए, ये काम अपने आप करिए, ये कितनी मरतबा काट सकते, काटिए। ये बताइए, ये कैंसिल कर सकता हूं मैं, नहीं कर सकता हूं, जीरो ले सकता हूं, C अल्फा नहीं ले सकता हूं, और ये भी जीरो ले सकता हूं, बोलिए, ठीक है। चलिए, तो ऊपर क्या बचा, C, नीचे और C अल्फा, और नीचे क्या बचा, C। ये मैंने इस टर्म में लिखा है, लेकिन अगर मैं इसी की टर्म में लिखूं तो थोड़ा सा इसको और इसको कंपेयर करिए, इसलिए मैंने लिखा है। बताइए, कंपेयर करिए। यहां से एक चीज खाली आपको मुझे समझानी थी, इसलिए मैंने इसको 2 बार लिखा, Ka इज इक्वल टू,
ये जो कंसंट्रेशन है एसीटेट आयन की, इसमें जो एसिड से एसीटेट आयन है, एसिड से जो एसीटेट आयन है, उसकी वजह से क्या कंसंट्रेशन, एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन में कोई खास फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है ना? तो इसलिए मैं यहां पर इसकी जगह पर अगर खाली ये वाला कहां से आ रहा है, ये बोलो, ये सॉल्ट से आ रहा है ना, ये किससे आ रहा है? ये मेरा सॉल्ट है, सॉल्ट से आ रहा है। तो ये कंसंट्रेशन कहां से आई? सॉल्ट से आई। ये कहां से आई? एसिड से आई। तो एसिड वाली को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं। तो यहां पे वैसे तो मुझे क्या लिखना चाहिए? कॉन्जुगेट बेस इनटू इसकी कंसंट्रेशन, ये किसकी है? H पॉजिटिव, डिवाइडेड बाय ये वाली किसकी कंसंट्रेशन है? नीचे वाली एसिड की। मैंने अब क्या किया है? मैंने ये किया है कि अब की बार नाम लिख दिया है सीधे सीधे, किस चीज की, क्या, ताकि फॉर्मूला बनाना था ना मुझको। ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस है, नहीं है? एसिड जब H पॉजिटिव रिलीज करता है, H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद कॉन्जुगेट बेस देता है, नहीं देता? ये तो लेक्चर के बिल्कुल पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो ये भी तो वही कॉन्जुगेट बेस ही है। तो मैं इसकी जगह ये भी लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? सॉल्ट। क्योंकि जो कॉन्जुगेट बेस आया है वो पूरा का पूरा किसकी वजह से आया है? वो तो सॉल्ट की वजह से ही आया है ना। बोलिए, जो पूरा एसिड आया किसकी वजह से आया? पूरा कॉन्जुगेट बेस आया सॉल्ट की वजह से आया। तो मैं चाहे कॉन्जुगेट बेस लिखूं चाहे सॉल्ट लिखूं, एक ही बात है। तो मैंने दोनों चीजें इसलिए लिखी हैं, कुछ किताबों में सॉल्ट लिखा होता है, कुछ में कॉन्जुगेट बेस लिखा होता है। ज्यादा एक्यूरेट कॉन्जुगेट बेस वाला ही है, क्योंकि एक्चुअल तो कॉन्जुगेट बेस ही है ना ये है? लेकिन आप क्योंकि सॉल्ट से इतना ज्यादा मिलता है कि एसिड वाला पार्ट आप नेग्लेक्ट भी कर देंगे तो भी आपका आंसर जो है वो ठीक ही आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, इतनी छोटी वैल्यू में डिफरेंस आएगा। तो इसलिए आप सीधे सॉल्ट वाला खाली याद रखिए, तो उससे भी काम चल जाएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ से पीएच का फॉर्मूला बनाना, आप क्या करना, आप तो छोटी सी मैथमेटिक्स है, करिए इसको। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को लिखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सबको उधर ले जाइए, तो यहाँ पे H पॉजिटिव हो जाएगा, इधर खाली H पॉजिटिव रहने दीजिए, बाकी सबको ले जाइए, इज इक्वल टू Ka इंटू एसिड डिवाइडेड बाय सॉल्ट। अब यहाँ पे आपका दिल करे तो सॉल्ट लिख लिए, जब दिल करे तो कॉन्जुगेट बेस। मैंने क्या किया नमीर, इसको इधर ले आया, इसको नीचे ले आया और इक्वेशन बन गई। खाली हाइड्रोजन को एक पीएच चाहिए था ना मुझे, पीएच के लिए क्या निकालना होता है? लॉग H पॉजिटिव, ये बन गया। तो इसका लॉग लीजिए, देखिए वो वाला फॉर्मूला बन रहा है, लॉग करिए। ये दो फैक्टर मान लीजिए, एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर के है, तो दोनों तरफ लॉग लीजिए, तो लॉग H पॉजिटिव log H पॉजिटिव इज इक्वल टू log Ka, और प्लस, क्योंकि इनटू है तो प्लस का साइन, log, सॉरी एसिड नीचे लिखना चाहिए था ना आप लोगों, नहीं ठीक तो है, सॉल्ट फॉर्मूले में, चलो तो वो तो बाद में हो जाएगा, हमने यहाँ तो ठीक किया है ना। ये क्या है, ये हमारा सॉल्ट है, तो ये नीचे आएगा, एसिड ऊपर जाएगा, बस ठीक। चलिए हो गया, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा लॉग एसिड, वो तो हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे, डिवाइडेड बाय सॉल्ट। मैंने दो फैक्टर ले लिए हैं, शक्ल देख के कभी कभी मुझे ये होता है कि पता नहीं समझ में भी आ रहा नहीं आ रहा। ये Ka एक नंबर है और ये दूसरा नंबर है, दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस हो गया, लॉग लेते होगा। तो अब मुझे बताइए, इसका पीएच करना है, पीएच में बदलना है इसको, तो क्या करें, माइनस तो लगाना है खाली, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस,
और ये भी माइनस हो गया, माइनस कर दी। तो माइनस log H पॉजिटिव को ही तो हम क्या कहते हैं, pH कहते हैं। और इसको क्या बोलेंगे, इसको क्योंकि ये Ka की वैल्यू का log ले रहे हैं माइनस, तो ये pKa कहलाएगा। ठीक है, और ये माइनस साइन को मुझे प्लस में बदलना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बनाना पड़ेगा। करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? तो log salt अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन, ये फॉर्मूला ड्राइव होगा। ये समझ में आया? ये फ्लिप कर सकते हैं हम लोग, या करके दिखाऊं? है? अच्छा, यहाँ पे क्या है, -1 है, नहीं है? हैं? तो अगर इस -1 को मैं यहाँ पावर में ले जाऊं तो यहाँ प्लस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और माइनस का मतलब क्या होता है, उल्टा करना है, 1 अपॉन, तो उल्टा करते ही तो ऊपर चला जाएगा वो। ठीक है ना? चलिए, तो ये मेरा फॉर्मूला ड्राइव हो गया, बस इतना करना था। अब खाली क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1-2 कर लेते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन करते हैं सिंपल सा। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इज 0.1 and sodium acetate is 0.2 मोलर। क्या दिया हुआ हमको, CH3COOH, इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है 0.1 मोलर, और CH3COONA, इसकी कंसंट्रेशन हमको दी हुई है 0.2 मोलर, और Ka हमको दिया हुआ है 10⁻⁵, एग्जैक्टली 10⁻⁵। तो pH बताइए इस बफर सॉल्यूशन में। आ गया आंसर? क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, बिल्कुल सेम। तो उसमें मैंने कंसंट्रेशन ना दे करके नंबर ऑफ मोल्स दे दिए। बताइए क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है pH = pKa प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड की कंसंट्रेशन। तो pKa pKa कैसे निकलता है, ये हम अलग अलग निकाल लेते हैं। तो pKa हमारा होगा इक्वल के माइनस लॉग के की वैल्यू क्या है, 10⁻⁵। तो आंसर क्या आ जाएगा,
5। तो यहाँ पे मैं सीधे सीधे 5 लिख रहा हूँ, 5 आ गया। अब इसकी वैल्यू निकाल देता हूँ, वो लिखता हूँ लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है मुझे 0.2, तो ये हो जाएगा 0.2, और एसिड की कितनी दी हुई है 0.1, ये हो जाएगा 0.1। एक डेसिमल से एक डेसिमल कट गया, तो कितना आ गया log 2। log 2 कितना होता है 0.3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 0.3, तो आंसर क्या आ गया 5.3। ये बोलिए यही आंसर आया सबका। तो ये वाला होमवर्क में कर लेंगे, बिल्कुल वैसा ही है, मोल में दिया हुआ है मैंने, ठीक है। एक दो क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, फिर उसके बाद जो है वो ये, चलिए क्वेश्चन और लिख देता हूँ यहीं पे, लिखिए क्वेश्चन इज 1 liter 0.2 molar फॉर्मिक एसिड HCOOH, ठीक है। 1 liter 0.1 मोलर NaOH, ठीक है। Ka इज इक्वल टू 10 की पावर -4। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसका आपको क्या निकालना है, pH निकालना है। इसको कैसे करेंगे, पहले देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वही टेक्निक, कितना सॉल्ट बन रहा है पहले ये हम निकालेंगे, और कितना एसिड बच रहा है वो निकालेंगे। जैसे पीछे हमने बफर सॉल्यूशन टेस्ट कर लिया, उसके बाद सिंपल फॉर्मूला निकालेंगे। इससे ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं पूछा जाएगा। चलिए तो ये बात देखिए, यहाँ पर भी हमने नेग्लेक्ट कर दिया। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन जो इसके डिसोसिएशन से मिल रही थी H2S से, क्योंकि हमने स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया, तो H पॉजिटिव इसी से इतना ज्यादा मिल रहा है कि उसकी वजह से कोई चेंज ही नहीं आ रहा pH में, ठीक है ना। इस वजह से हमने क्या किया, उसको नेग्लेक्ट कर दिया, लेकिन मेथड वही अप्लाई किया है, कॉमन आयन वाला। कंसंट्रेशन दोनों की जगह वाली हमने कैलकुलेट करी है, अल्फा निकाला है, ठीक है ना, और अल्फा निकाल करके फिर वो किया। तो आप लोग दिमाग में बिठा लीजिए, अगर कॉमन आयन में आयन जो है वो सेम स्ट्रॉन्ग एसिड लेकर के बनाया गया, तो सीधे सीधे स्ट्रॉन्ग एसिड का केस मान करके और पीएच निकाल दीजिए, ठीक है। वीक एसिड की वजह से जो हमारा H पॉजिटिव आया वो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो नीट में तो हमको यही करना पड़ेगा ना। हाँ, लेकिन बेटा ये किसके लिए, ये जब कोई कॉमन आयन नहीं होता सब है ना, ये फॉर्मूला इसमें क्या करना, तो उसके अंदर हमने दूसरा आयन नहीं लिया था, मैंने ये कहा था कि इसकी वजह से निकालेंगे तो हाँ, इस वजह से करा। चलिए तो अब हेडिंग डालिए बफर सॉल्यूशन हम लोग करने जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है, उसके अंदर भी पीएच हमको निकालना है, बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या होता है, बफर सॉल्यूशन
किसी ने नाम सुना है बफर सॉल्यूशन का? बताइए। हमारा ब्लड जो है ये बफर सॉल्यूशन है, ठीक है। बल्कि हमारे बॉडी में जितने भी फ्लूइड है वो सब के सब बफर सॉल्यूशन। क्या होता है बफर सॉल्यूशन का काम? बताओ बेटा। देख लियो। बफर सॉल्यूशन का काम ये होता है कि अगर सॉल्यूशन में कहीं से गलती से कोई एसिड ऐड हो जाए या कोई बेस ऐड हो जाए तो वो उसकी वजह से उस सॉल्यूशन का पीएच जो पहले था उस पीएच को ही मेंटेन रखता है, उसमें चेंज नहीं आने देता। और पता चला कि मैंने कोई एसिडिटी वाली चीज खा ली, मुझे एसिडिटी हो गई, एसिड बन गया मेरे अंदर, तो ब्लड मेरा क्या है वो पता चला ब्लड में आ गया और एसिड ब्लड का पीएच चेंज हो गया, तो पूरा जो है वो सिस्टम ही खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ब्लड क्या करता है वो उस पीएच को उतने एसिड को क्या करता है एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरीके का ये सॉल्यूशन होता है और उसकी वजह से उसके पीएच में कोई चेंज नहीं आता है। तो बफर सॉल्यूशन के बारे में 2 लाइन लिख ली है। इट इज अ सॉल्यूशन, it is a solution which resists the change in pH of the solution on the addition of change in pH of the solution on the addition of a small amount of acid or base, ठीक है। तो स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस करेंगे ऐड करेंगे तो उसको क्या कर देता है ये रेजिस्ट कर देता है, ठीक है। अब बफर सॉल्यूशन हमारे पास होते हैं 2 तरीके के, एक होता है एसिडिक बफर, एसिडिक बफर, और दूसरा होता है बेसिक बफर, ओके। एसिडिक बफर, बेसिक बफर। एसिडिक बफर जो सॉल्यूशन बनता है कैसे बनता है? वीक एसिड, ठीक है, प्लस वीक एसिड सॉल्ट, या ऐसा करता हूं उसको लिखता हूं मैं, सॉरी, salt of weak acid and strong base। एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। तो बेसिक का लिख सकते हैं आप अपने आप, बताइए क्या हो जाएगा? बेसिक बफर वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग, यस क्या बात है, ठीक है, ठीक है। अब एक एक दो एग्जांपल देख लिए जाए, चलिए। तो कोई वीक एसिड का नाम लीजिए, ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक लेकिन कोई नाम तो बोले। चलो मैं HCl ले लेता हूँ, अभी तक वीक एसिड के नाम भी नहीं आते हैं। HCl ले लिया, वीक एसिड है। अब मुझे इसका साल्ट चाहिए,
तो साल्ट HCN का ही लेना पड़ेगा, HCN, ये तो एसिड है ना, तो साल्ट बनाना है, तो ये तो वीक एसिड हो गया। किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मुझे इसका रिएक्शन करना पड़ेगा। कोई स्ट्रॉन्ग बेस बताइए। NaOH, मैं KOH का अच्छा रिएक्शन होता है तो KOH ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएंगे, कौन सा बेस सॉल्ट बनाएंगे, KCN। क्या हो गया, तो ये किसका हो गया एग्जाम्पल, वीक, ये एसिडिक बफर, ठीक है। चलिए अब ये वाला आप लोग खुद करिएगा। अब CH3COOH, ये वीक एसिड ले लिया, तो इसका जल्दी से साल्ट लिख दीजिए। CH3COOH, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटेट। कैसे बनता है, रिएक्शन याद है नहीं, CH3COOH, ये वीक एसिड है, इसको NaOH से रिएक्शन करा दिए, यही तो NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यही सब तो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करा दिए तो क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा। तो ये सब किसके एग्जांपल हो गए, वीक मतलब एसिडिक बफर। तो बेसिक बफर का जरा सा एग्जांपल बनाइए, कुछ लगाइए दिमाग, कोई वीक बेस लीजिए, NH4OH, सबसे ज्यादा हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इसका सॉल्ट NH4Cl बन गया। ठीक है। अब ये कैसे बना है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से, तो वीक बेस तो हमारा यही है NH4OH प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, इससे ये बन गया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि विच इज द एग्जांपल ऑफ एसिडिक बफर और बेसिक बफर। ये तो बिल्कुल मतलब आसान वाला क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन यही क्वेश्चन थोड़ा सा अगर वो हायर स्टैंडर्ड का बनाना चाहेगा तो वो देखिए क्या करेगा। चलें आगे, चलिए उसने दिया CH3COOH प्लस NaOH, इसकी कंसंट्रेशन है 0.3 मोलर 1 लीटर, इसकी कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर 1 लीटर। पूछ ऐसा उसने कॉम्बिनेशन दे दिया, और ऊपर क्वेश्चन में उसने यही कहा है कि इन द फॉलोइंग विच इज एसिडिक बफर। तो ये बताइए क्या ये एसिडिक बफर है, बोलिए, कोई भी नहीं, हाँ भाई है एसिडिक बफर। और बताएं, आपको यहाँ दिमाग क्या लगाना है, अब मेरी तरफ देख लें, क्या दिमाग लगाना है, दिमाग ये लगाना है कि एसिड भी होना चाहिए और उसका वो साल्ट भी होना चाहिए। तो यहाँ एसिड तो मुझे दिख रहा है, साल्ट भी तो दिख रहा है, ये जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो साल्ट भी तो बनाएगा। तो प्रॉब्लम फिर कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि क्या प्रोडक्ट में दोनों रहेंगे, ये तो रिएक्टेंट पार्ट लिखा हुआ है,
तो प्रोडक्ट में आप सोचिए जब ये रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3COONA, यही तो बनेगा। कितना बनेगा या अल्लाह, जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है, जो सबसे कम होता है, उतना ही तो बनती है चीज, क्योंकि बाकी तो रिएक्शन के बाद बच जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये 0.1। बोलो शायद, तो कुछ बचा इसमें रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट में कुछ बचा है? एसिटिक एसिड। तो यूज कितना हुआ, यूज कितना हुआ एसिटिक एसिड, 0.1 मोलर, इसका पार्ट यूज हो गया, ठीक है। और ये 0. मतलब अब 1 मोलर में मोलरिटी में दिया हुआ है, मैं इसको मोल में कन्वर्ट कर लूं, इसीलिए मैंने क्वांटिटी 1 लीटर ली है, तो मोल भी तो इतने ही होंगे। तो इसका यूज कितना हो गया, 0.1 मोल यूज हो गया, और इसका भी 0.1 मोल यूज हो गया पूरा। तो ये कितना बन गया, ये 0.1 मोल बन गया। बोलिए कोई डाउट? तो ये कितना बचा, लेफ्ट है 0.2 मोल। बोलिए तो, और ये 0 लेफ्ट, और ये 0.1 मोल। ये समझ में आया, दिस इज द बेस्ट वन। इससे भी अच्छा क्वेश्चन अभी बन सकता है। तो बन गया। तो देखिए एसिड भी है जो कि एसिडिक बफर होने के लिए जरूरी है, और बेस भी है, वो सॉल्ट भी है जो कि जरूरी है, दोनों मौजूद है। तो इसलिए दिस इज ए एग्जांपल ऑफ एसिडिक बफर। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं। अच्छा, ये एसिडिक बफर कब तक रहेगा, NOH की कितनी कंसंट्रेशन ले सकते हैं हम लोग? 0.3। यानी पहले तो हमें दिखना चाहिए, तो कंसंट्रेशन जो है ना, वो जो रिएक्शन होता है तो वो किसकी टर्म्स में होता है, बोलिए। वो हमें मोल्स की टर्म, वैसे तो एग्जैक्ट वर्ड में आप लोगों को भारी वर्ड अभी बोलना नहीं चाह रहा हूं, वरना जो असल वर्ड है वो ग्राम इक्विवेलेंट की टर्म्स में, ठीक है। लेकिन आप अभी ये मानो फिलहाल के लिए मोल की टर्म्स में होता है। क्या होता है, मोल की टर्म्स। अभी मिसाल के तौर पर मैं ये 2 लीटर ले लेता, ध्यान से क्वेश्चन दोबारा लिखो, ये 2 लीटर ले लेता, तो फिर इसके कितने मोल होते हैं, इसके 2 मोल। तो ये कितना यूज हो गया होता, ये 2 मोल यूज हो गया होता, तो ये कितना बचता, तो ये 2 लीटर करने पे होगा, ठीक है ना। ये तरीका एक तो यूज हो जाएगा। अगर ये 2 लीटर की बजाय ये वाला मैं 0.2 मोल का 2 लीटर ले लूं, तो इसके कितने मोल हो जाएंगे, इसके 0.4 मोल हो जाएंगे। तो इसका पूरा यूज हो जाएगा 0.3। तो इस तरीके से ये सिंपल क्वेश्चन है, इस तरीके से भी आपको, तो इसका कितना बचेगा, 0 बचेगा। क्या ये अब एसिडिक बफर है, नहीं है, क्योंकि पूरा इसमें सॉल्ट मौजूद है, ठीक है, और बल्कि बेस भी मौजूद है। तो स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट का तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता ना, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये क्या है, एसिडिक बफर, क्या बफर ही सॉल्यूशन नहीं है। तो ये आना चाहिए। तो ये दोनों चीजें लिखिए, एक बार ये चेंज करके लिखिए, चाहे वही लिखिए चाहे अलग से लिखिए, और एक बार ये चेंज करके लिखिए। लिखा होगा तो फिर रिवाइज करते वक्त याद रह जाएगा। थोड़ा सा इससे और अच्छे लेवल पे देता हूं। वॉल्यूम चेंज किया तो मोल में क्या, इसलिए मोल निकालना पड़ेगा पहले, और मोल निकालने का सिंपल तरीका मोलैरिटी वाला फॉर्मूला है कि मोलैरिटी को लीटर से मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम से।
चलो आगे चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। आइए NaCN इसका सॉल्यूशन लिया मैंने और H2SO4 इसका सॉल्यूशन लिख तो लेते ठीक है। इसके मैंने ले लिए, इसकी कंसंट्रेशन ले ली 0.4 मोलर और इसकी ले ली 0.1 मोलर। वॉल्यूम सबका सेम है, इक्वल वॉल्यूम के लिए 1 लीटर ही ले, दोनों इक्वल वॉल्यूम। आप बताइए क्या एक एसिडिक बफर है? वो पहले वाले लेवल का क्वेश्चन था, उसके बाद वो दूसरे लेवल का और ये थर्ड लेवल का, जो उससे भी अच्छी कैटेगरी है। अब यहाँ पर वीक एसिड नहीं दिख रहा है। हाँ वीक सॉल्ट है और ये दिमाग लगाइए, तरीका सिंपल ये है कि रिएक्शन करा के देखिए, रिएक्शन कराइए, देखिए क्या प्रोडक्ट बन रहा है। बनाइए बैच क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ? NaCN को H2SO4 से रिएक्शन कराओगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये हाइड्रोजन रिलीज करेगा और ये Na रिलीज करेगा, तो Na यहाँ चला जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, तो HCN बन जाएगा और Na2SO4 बन जाएगा। यही तो रिएक्शन होगा। तो देखो रिएक्शन से हमको फौरन पता चल गया कि ये रहा वीक एसिड और ये रहा उसका सॉल्ट। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हो गया बफर सॉल्यूशन। क्यों हो गया? हो गया बफर। अभी दूसरी कंडीशन भी तो लगेगी, क्या बन तो रहा है सॉल्यूशन में, बचे भी हैं दोनों, ये भी तो देखना होगा है? तो चेक करो ये कितना है, ये है 0.4 मोलर है। 1 लीटर सॉल्यूशन लिया है तो मोल में हो जाएगा, नहीं दिमाग में आ रहा? मोल कैसे निकालते हैं, अभी तो फॉर्मूला बताया, मोल इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलैरिटी है 0.4, वॉल्यूम मैंने 1 ही लीटर लिया है तो इंटू 1, तो 0.4 मोल नहीं हो गया? सर वो आज भी यहाँ का खाना भी सर हॉस्टल से आना, तो कह रहे हैं यहाँ की मना करिए, उनसे बात करो। हैं? सर वो कह रहे हैं कि यहाँ भी मना करिए खाने लाने की, और मैं भी के तुम्हें अभी बोलना जरूरी था? क्लास चल रही है उसमें। तो ये हो गया 0.4 मोल, तो इसके कितने मोल है? 0.4 मोल। चलो यहाँ का बताओ कितना है? H पॉजिटिव रिएक्शन कर रहा है ना इसके साथ, है? तो कितने H पॉजिटिव यहां से मिल रहे हैं?
मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं 0.1 इंटू 1 लीटर इंटू हर मॉलिक्यूल से मुझे 2 मिल रहे हैं यहाँ H पॉजिटिव रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ से हर मॉलिक्यूल से 2 मिल रहे हैं ना। हाँ, इस बात को इसीलिए मैंने कहा था कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हमें निकालने पड़ते हैं, वो इक्विवेलेंट की वजह से वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन आप सादे तरीके समझ लो तो ये क्या आंसर आ गया 0.2 मोल। तो बताइए ये वाला एसिड पूरा कंज्यूम हो गया, तो यूज कितना हुआ, यूज्ड ये 0.2 यूज हो गया और ये कितना यूज हुआ, ये भी 0.2 यूज हो गया। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, 1 से 1 बन रहा है तो 0.2 से 0.2 बनेगा। ठीक है ना, तो एसिड और बचा कितना, लेफ्ट तो 0.4 में से 0.2 यूज हुआ तो 0.2 बच गया। ये कितना बचा, एसिड तो 0 बच गया, पूरा यूज हो गया। और ये कितना बना, ये तो बना ही बना है 0.2। तो बताइए, तो यहाँ पे वीक एसिड और उसका सॉल्ट दोनों मौजूद है, तो ये भी एसिडिक बफर का एग्जांपल। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं घर के लिए दे रहा हूं, ये आपको घर पे करना है, राइट। चलिए शॉर्ट में HNO3 प्लस CH3COON, ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। कंसंट्रेशन इसकी है 0.1 और इसकी है 0.2 मोल। कर लेंगे या कराओ, चलिए ठीक। अब बफर सॉल्यूशन की पीएच कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। पीएच ऑफ बफर pKa प्लस log concentration of salt divided by concentration of acid। ये इसका फॉर्मूला होता है। एसिडिक बेस के लिए और के की जगह के भी लग जाएगा। मैं पीएच पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ, पीओएच का एक आध क्वेश्चन कराता हूँ क्योंकि वो तो सिंपल कन्वर्जन है, 14 में से माइनस कर देंगे, ठीक है ना। इसका डेरिवेशन 2 मिनट का है, वो भी करके दिखा देता हूँ। वही एग्जांपल अपना देसी वाला जो सबसे आसान है वो ले लेते हैं। एसिटिक एसिड लिया, क्या हो गया, ये हमारा ब्रेक हो गया, किसमें बोलिए, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ओके, दूसरा क्या होता है सॉल्यूशन के अंदर, उसका सॉल्ट होता है, तो इसका सॉल्ट कौन सा होगा, सोडियम एसिटेट। तो अभी सोडियम एसिटेट ले लिए, CH3COONA, ये पूरा ब्रेक होता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, ठीक है। अगर इसकी कंसंट्रेशन C ले ली मैंने
और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ले लिया तो क्या निकलेगा, सी अल्फा ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना बनेगा, ये भी सी अल्फा बनेगा, ये भी सी अल्फा बनेगा। बस अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखिए, आंसर आ जाएगा, यही सेम इक्वेशन है। इसकी भी कंसंट्रेशन में सी ले लेता हूँ तो ये सी बन जाएगा। करो फॉर्मूला ड्राइव करके उससे लो ए लिख दिया। अभी आयनिक इक्विलिब्रियम क्रूज में कॉमन आयन इफेक्ट में कितनी मर्तबा लिखा है, Ka is equal to CH3COO नेगेटिव H पॉजिटिव, ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ये तो हम लिख ही रहे हैं बार बार। अब इनकी वैल्यू लिखी है जो दी हुई है, तो एसीटेट आयन की कितनी वैल्यू है, बोलिए। एसीटेट आयन सॉल्यूशन में कितना है, मिक्स कर दिया सब दोनों को। हाँ एसीटेट आयन ये वाला कितना होगा, सी अल्फा, और ये वाला कितना है, सी। दोनों को मैं ऐड करके लिखूं फिर कैंसिल करूं या यहीं पे बता दूं कैंसिल हो गया, तो लिखिए सी प्लस सी अल्फा। ठीक है, दूसरा H पॉजिटिव सी अल्फा डिवाइडेड बाय सी माइनस सी अल्फा। अब इसमें से देखिए क्या क्या कट रहा है, काटिए, ये काम अपने आप करिए। ये कितनी मरतबा काट सकते, काटिए। ये बताइए, ये कैंसिल कर सकता हूं मैं, नहीं कर सकता हूं, जीरो ले सकता हूं, सी अल्फा नहीं ले सकता हूं, और ये भी जीरो ले सकता हूं। बोलिए, ठीक है। चलिए, तो ऊपर क्या बचा, सी, नीचे और सी अल्फा, और नीचे क्या बचा, सी। ये मैंने इस टर्म में लिखा है, लेकिन अगर मैं इसी की टर्म में लिखूं तो थोड़ा सा इसको और इसको कंपेयर करिए, इसलिए मैंने लिखा है। बताइए, कंपेयर करिए। यहां से एक चीज खाली आपको मुझे समझानी थी, इसलिए मैंने इसको 2 बार लिखा। Ka इज इक्वल टू, ये जो कंसंट्रेशन है एसीटेट आयन की, इसमें जो एसिड से एसीटेट आयन है, एसिड से जो एसीटेट आयन है, उसकी वजह से क्या कंसंट्रेशन, एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन में कोई खास फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है ना। तो इसलिए मैं यहां पर इसकी जगह पर अगर खाली ये वाला कहां से आ रहा है, ये बोलो, ये सॉल्ट से आ रहा है ना, ये किससे आ रहा है, ये मेरा सॉल्ट है, सॉल्ट से आ रहा है, तो ये कंसंट्रेशन कहां से आई, सॉल्ट से आई। ये कहां से आई, एसिड से आई, तो एसिड वाली को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं। तो यहां पे वैसे तो मुझे क्या लिखना चाहिए, कॉन्जुगेट बेस इनटू इसकी कंसंट्रेशन, ये किसकी है, H पॉजिटिव, डिवाइडेड बाय ये वाली किसकी कंसंट्रेशन है, नीचे वाली एसिड की। मैंने अब क्या किया है, मैंने ये किया है
कि अब की बार नाम लिख दिया है सीधे सीधे किस चीज की क्या, ताकि फॉर्मूला बनाना था ना मुझको। ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस है नहीं है। एसिड जब H पॉजिटिव रिलीज करता है, H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद कॉन्जुगेट बेस देता है नहीं देता, ये तो लेक्चर के बिल्कुल पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो ये भी तो वही कॉन्जुगेट बेस ही है। तो मैं इसकी जगह ये भी लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, सॉल्ट। क्योंकि जो कॉन्जुगेट बेस आया है वो पूरा का पूरा किसकी वजह से आया है, वो तो सॉल्ट की वजह से ही आया है ना। बोलिए, जो पूरा एसिड आया किसकी वजह से आया है, पूरा कॉन्जुगेट बेस आया सॉल्ट की वजह से आया। तो मैं चाहे कॉन्जुगेट बेस लिखूं चाहे सॉल्ट लिखूं एक ही बात है। तो मैंने दोनों चीजें इसलिए लिखी हैं, कुछ किताबों में सॉल्ट लिखा होता है, कुछ में कॉन्जुगेट बेस लिखा होता है। ज्यादा एक्यूरेट कॉन्जुगेट बेस वाला ही है, क्योंकि एक्चुअल तो कॉन्जुगेट बेस ही है ना ये है। लेकिन आप क्योंकि 60 से इतना ज्यादा मिलता है कि एसिड वाला पार्ट आप नेग्लेक्ट भी कर देंगे तो भी आपका आंसर जो है वो ठीक ही आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, इतनी छोटी वैल्यू में डिफरेंस आएगा। तो इसलिए आप सीधे साल्ट वाला खाली याद रखिए तो उससे भी काम चल जाएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ से पीएच का फॉर्मूला बनाना, आप क्या करना, आप तो छोटी सी मैथमेटिक्स है, करिए इसको। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को लिखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सबको उधर ले जाइए तो यहाँ पे H पॉजिटिव हो जाएगा, इधर खाली H पॉजिटिव रहने दीजिए, बाकी सबको ले जाइए, इज इक्वल टू Ka इंटू एसिड डिवाइडेड बाय सॉल्ट। अब यहाँ पे आपका दिल करे तो सॉल्ट लिख लिए, जब दिल करे तो कॉन्जुगेट बेस। मैंने क्या किया नमीर, इसको इधर ले आया, इसको नीचे ले आया और इक्वेशन बन गई। खाली हाइड्रोजन को पीएच चाहिए था ना मुझे, पीएच के लिए क्या निकालना होता है, लॉग H पॉजिटिव, ये बन गया। तो अब इसका लॉग लीजिए, देखिए वो वाला फॉर्मूला बन रहा है, लॉग करिए। ये दो फैक्टर मान लीजिए, एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर के है, तो दोनों तरफ लॉग लीजिए, तो लॉग H पॉजिटिव लॉग H पॉजिटिव इज इक्वल टू लॉग Ka, और प्लस क्योंकि इनटू है तो प्लस का साइन, लॉग, सॉरी एसिड नीचे लिखना चाहिए था ना आप लोगों, नहीं ठीक तो है, सॉल्ट फॉर्मूले में, चलो तो वो तो बाद में हो जाएगा, हमने यहाँ तो ठीक किया है ना। ये क्या है, ये हमारा सॉल्ट है, तो ये नीचे आएगा, एसिड ऊपर जाएगा, बस ठीक। चलिए हो गया, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा लॉग एसिड, वो तो हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे, डिवाइडेड बाय सॉल्ट। मैंने दो फैक्टर ले लिए हैं, शक्ल देख के कभी कभी मुझे ये होता है कि पता नहीं समझ में भी आ रहा नहीं आ रहा। ये Ka एक नंबर है और ये दूसरा नंबर है, दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस हो गया, लॉग लेते हो। तो अब मुझे बताइए, इसका पीएच करना है, पीएच में बदलना है इसको, तो क्या करें, माइनस तो लगाना है खाली, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस हो गया, माइनस कर दी। तो माइनस लॉग H पॉजिटिव को ही तो हम क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। और इसको क्या बोलेंगे, इसको क्योंकि ये Ka की वैल्यू का लॉग ले रहे हैं माइनस, तो ये pKa कहलाएगा। ठीक है, और ये माइनस साइन को मुझे प्लस में बदलना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बनाना पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, तो लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन, ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ।
ये समझ में आया? ये फ्लिप कर सकते हैं हम लोग या करके दिखाऊं? है? अच्छा, यहाँ पे क्या है, -1 है नहीं है? हैं? तो अगर इस -1 को मैं यहाँ पावर में ले जाऊं तो यहाँ प्लस हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और माइनस का मतलब क्या होता है, उल्टा करना है 1/, तो उल्टा करते ही तो ऊपर चला जाएगा वो, ठीक है ना? चलिए, तो ये मेरा फॉर्मूला ड्राइव हो गया, बस इतना करना था। अब खाली क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1-2 कर लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं सिंपल सा। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए। कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड is 0.1 and sodium acetate is 0.2 मोलर। क्या दिया हुआ हमको? CH3COOH, इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है 0.1 मोलर, और CH3COONA, इसकी कंसंट्रेशन हमको दी हुई है 0.2 मोलर, और Ka हमको दिया हुआ है 10⁻⁵, एग्जैक्टली 10⁻⁵। तो pH बताइए इस बफर सॉल्यूशन में। आ गया आंसर? क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, बिल्कुल सेम। तो उसमें मैंने कंसंट्रेशन ना दे करके नंबर ऑफ मोल्स दे दिए। बताइए क्या करेंगे? सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है pH = pKa प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड की कंसंट्रेशन। तो pKa pKa कैसे निकलता है, ये हम अलग अलग निकाल लेते हैं। तो pKa हमारा होगा = K माइनस लॉग K की वैल्यू क्या है, 10⁻⁵। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5। तो यहाँ पे मैं सीधे 5 लिख रहा हूँ, 5 आ गया। अब इसकी वैल्यू निकाल देता हूँ, वो लिखता हूँ लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है मुझे, 0.2, तो ये हो जाएगा 0.2, और एसिड की कितनी दी हुई है, 0.1, ये हो जाएगा 0.1। एक डेसिमल से एक डेसिमल कट गया, तो कितना आ गया, log 2। log 2 कितना होता है, 0.3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +0.3। तो आंसर क्या आ गया, 5.3। ये बोलिए, यही आंसर आया सबका? तो ये वाला होमवर्क में कर लेंगे, बिल्कुल वैसा ही है, मोल में दिया हुआ है मैंने, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, फिर उसके बाद जो है वो
ये चलिए क्वेश्चन और लिख देता हूँ यहीं पे, लिखिए। क्वेश्चन इज 1 liter 0.2 molar फॉर्मिक एसिड HCOOH, ठीक है। 1 लीटर 0.1 मोलर NaOH, ठीक है। Ka इज इक्वल टू 10⁻⁻4। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसका आपको क्या निकालना है? pH निकालना है। इसको कैसे करेंगे? पहले देखिए, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वही टेक्निक, कितना सॉल्ट बन रहा है पहले ये हम निकालेंगे, और कितना एसिड बच रहा है वो निकालेंगे। जैसे पीछे हमने बफर सॉल्यूशन टेस्ट कर लिया, उसके बाद सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे। इससे ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं पूछा जाएगा। चलिए